गौर कीजिएगा दोस्तों, इधर देखिए नंदू किसान अपने खेतों में काम करते रहते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं, प्यास के मारे देखिए परेशान है। उधर इन्हीं की बेटी जिनका नाम गंगा देखिए स्कूल से वापस आती है और घर में देखते हैं कि बापूजी नहीं है। देखिए हाथ में पानी लेकर के देखिए खेतों की तरफ चल देती है। आगे देखिए क्या होता, गौर कीजिएगा। बेटी गंगा, मैं कॉलेज से वापस आई तो आपको घर में ना पाते मैं खेतों की तरफ पानी लेकर के आई हूँ। बेटी गंगा, और बाबू तुम इस खेतों में तेरी माँ भी इतनी बेदर्द हो गई है कि एक लोटा पानी तक लेकर नहीं आई। तुम कॉलेज से आई और खाना खाया कि नहीं बेटा? हाँ बाबू। तो तुरंत खेतों की तरफ चल दिया। मैं पानी लेकर करके आई। हमारी इतना ख्याल करती हो मेरी लाडली। मैं बहुत ख्याल करती हूँ। मैं स्कूल से जब वापस आती हूँ तो मैं तुम्हारी बहुत ख्याल करती हूँ। भूख लगी है पहले और प्यास भी लगी है। लाओ थोड़ा पानी तो पी लो। बापू मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी गंगा, क्या कहना चाहती है? साफ साफ बताओ। मेहनत ना इतनी करे बातिलों मेरी माँ। गंगा सुनो मेरी बात। काहे को तुमको रही अपने मन का बचपन से तो ही मेहनत करता चलाया हूँ और ठाकुर दयालु सिंह के यहाँ गुलामी करते चलाया हूँ, क्योंकि तुम्हें और बेटे राजेश को पढ़ा लिखा रहा हूँ। मेरा एक सपना है बेटी गंगा कि राजेश के जिस्म पर मैं एक सरकारी वर्दी देखना चाहता हूँ
और तुम्हें एक वकील बनाना चाहता हूं, इसलिए कि हमारी तरह ठाकुर के यहां गुलामी मत करो और हमारा नाम गांव में रोशन करो। पिता आपसे रिज है यही, इतनी मेहनत ये करना गवारा नहीं, रोक सोखी ये खाकर कर दी बसर, रोक सोखी ये खाकर कर दी बसर, आपका हाल जाता निहारा नहीं, रोक सोखी में खाकर कर दी बसर। बेटी गंगा, मुझे गर्व है कि तुम मेरा इतना ख्याल तो करते हो बेटा। बापू मेरी किस्मत में बेटी गरीबी लिखी, कुछ समझ में हमारे है आता नहीं, जो लिखा भाग्य में टलेगा नहीं। जो लिखा भाग्य में वो टलेगा नहीं, रास्ता कोई आगे दिखाता नहीं, जो लिखा भाग्य में वो टलेगा नहीं। मेरी किस्मत में गरीबी लिखी है, इसे कोई मेट नहीं सकता। बेटी गंगा, बापू सिर्फ तुम और राजेश मिलकर मेरे हिम्मत को बढ़ा सकते हो, लेकिन बेटी गंगा मुझे बुखार हो गया है, भूख भी लगी है और तन बदन में दर्द हो रहा है। ठीक है बापू। दर्द के मारे चला नहीं जा रहा है, बुखार बहुत ज्यादा हो गया। बिटिया दुकान से सिर्फ 2 रुपया की टिकिया चलकर खरीद और मुझे खिला, ताकि मेरा बुखार ठीक हो जाए। आइए बापू, आजा। मैं दुकान से अभी तक मेरे स्वामी खेतों की तरफ गए हैं, अभी तक नहीं आए। चल रही हूँ, इंतजार करती हूँ। गौर कीजिएगा दोस्तों, इधर देखिए नंदू किसान की धर्म पत्नी देखिए अपने घर में बैठी हैं और नंदू किसान का इंतजार कर रही हैं। नंदू देखिए खेतों से अपनी बेटी को लेकर के अपने घर की तरफ पहुंचते हैं। आगे देखिए क्या होता है, गौर कीजिएगा। माँ बोलो बेटी। मैं स्कूल से वापस आई तो आप घर में नहीं थी। माँ मैं कहाँ गई थी? बेटी मैं गई थी पड़ोसी के काम करने के लिए। घर में जानती हूँ कुछ खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, तो काम करने के लिए गई थी। तो थोड़ा पड़ोसी माँ ने आटा दिया, उसी के लाई हूँ, अभी बनाऊंगी तो बेटी। ठीक है माँ, मगर तुम्हें मालूम नहीं माँ कि बाबूजी खलियानों खेतों में काम करने गए थे और काम करते करते बाबूजी का बुखार आ गया था। क्या बेटी? मैं एक दुकान से 2 रुपए की टिकिया ली और बाबूजी को खिला दी। अच्छी बात है बेटी। और माँ बात मेरी समझ में नहीं आती कि मेरा भाई राजेश अभी स्कूल से वापस नहीं आया।
अभी तक बेटी राजेश अभी स्कूल से नहीं आया। ठीक है माँ, आने दो मैं आ गंगा बच्ची, क्या है? अरे भैया स्कूल से वापस काम है। हाँ छुट्टी जब पावत है हाँ। तो रास्ते में लड़कन के साथे गुच्ची पिलाओ खेले। मेरे भैया हाँ छुट्टी हो जाती है तो अपने दोस्तों के साथ। हाँ, गुच्ची पिलाओ, अच्छा गुल्ली डंडा। बहन गंगा, हाँ क्या बात है भैया? बहन गंगा, आखिर बात क्या है? इतना मुंह झुकाए हुए क्यों खड़ी है? बात ये है भैया कि मुझे स्कूल से आए 1 घंटे हो गए और तुम्हारा भी स्कूल 4 बजे का है। तुम 1 घंटा कहाँ थे, इसीलिए मैं सुखवा रखी हूँ कि अच्छा, मेरा तो ये बहन। बात है। मेरी बहन इस बात से खफा है हाँ? जी हाँ। मेरी बहन, तुझे तो मालूम ही है कि तेरा भाई कोई ऐसा वैसा काम तो करता नहीं है। ओए, इधर आ, इधर। कुछ पिलाओ, इसके मतलब। हाँ अरे रुकिए, देखिए भैया इन्हें मत डांटिए। ये सच कहते हैं कि 4 बजे का कॉलेज है, तुम्हें छुट्टी हुई तो तुम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। अरे बहन, तू भी इसकी बातों में आ गई। अरे दरअसल बात ये हुई कि जब मैं अपने कॉलेज से बाहर निकला तो मेरे कॉलेज के काफी दोस्त मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि यार राजेश, मैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म डाल रहा हूँ, अब तू भी डाल दे, हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो नौकरी मिल सकती है। अरे मैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म डाल रहा था। अच्छा, बता रहा है गुच्ची पे- अपने दोस्तों के कहने। ठीक है, तुम देखिए मेरा भैया ऐसा काम नहीं कर रहे थे, तुम गलत बोल रहे हो। तुमने देखा था क्या? बहन, भैया देखा नहीं ना, मगर भैया का देखा रहा है कि दोस्तन के साथे मजात रहे पीछे पीछे। मतलब क्या? दोस्त लोग जा रहे थे तो उन्हीं के साथ में आप भी जा रहे थे। तो मैं कुछ चला के नहीं रहा था। फार्म डालने के लिए आओ। जब तुम फार्म डाल के निकल के आयो है ना, वही के बाद मैं पहुंचन हमहू अपन फार्म डालेन। किस बात के लिए? अरे फार्म लिख के हम डालन है कि आप पुलिस विभाग में अगर कोई अधिकारी बनेंगे तो तुम्हारे ही साथ में तुम्हारे पीछे लगने वाले हम भी होम गंडू बनेंगे। हम गाइड बोलते हैं उसे। बेटा समझाए, सुन। कहते हैं, बुजुर्गों से सुना है हमने कि जब 2 आदमी बातें करते हो तो तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बापू, बेटा राजेश, क्या कहना चाहते हो बेटा? साफ साफ बताओ। बापू, मैं आपसे तो कहना चाहता हूँ, सुनिए बापू। कहो ना। अरे मुझसे नहीं कहोगे तो क्या गाँव वालों से कहोगे? पिता, इम्तिहान आया नजदीक है, इसको चाहिए 500 रुपए।
दरअसल बात ये हुई कि जब अपने कॉलेज से बाहर आ रहा था तो मेरे गुरुजी ने मुझसे बतलाया कि बेटा राजेश, सारे बच्चों की फीस तो जमा हो चुकी है, परीक्षा सर पे आ चुकी है। अगर तेरी फीस ना जमा हुई तो तेरा नाम काट दिया जाएगा और तू पेपर नहीं दे सकेगा। बेटा राजेश, हाँ बापू। तुम तो जानते हो इस समय घर में एक पैसा नहीं है बेटा। गरीबी के कारण कितनी मुसीबत से हम तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं। जानता हूँ बापू। ठाकुर के यहाँ गुलामी कर रहे हैं। मैं अपने कपड़ों के ध्यान नहीं करता हूँ, अपने अंगूठे का ध्यान नहीं करता हूँ, सिर्फ ये देखता हूँ कि तुम अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। यही मेरा एक सपना है बापू। मेरा नाम रोशन करे तेरे जिस पर मैं एक सरकारी वर्दी देखना चाहता हूँ। हाँ बापू, मगर ये भी सोचता हूँ बापू कि आपके शरीर में अब इतनी जान प्राण तो रहे नहीं, फिर इतना कब तक चलता रहेगा बापू। इसलिए मैं भी सोचता हूँ फिर भी हम कुछ न कुछ तो उपाय जरूर करेंगे बापू। बेटा राजेश, नहीं चिंता दिल में करे, 500 रुपये ला कर दूंगा तुझे। जा रहा हूँ अभी मैं ठाकुर के घर। ठाकुर दयालु सिंह के पास जा रहा हूँ। तुम्हें 500 रुपये चाहिए ना? जैसे आज तक मैं कर्जा काट कर ला रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा लिखा रहा हूँ, उसी तरह आज तुम्हारे फीस के लिए 500 रुपये कर्जा मांगने के पास जाऊंगा, उनसे विनती करूंगा। तुम चिंता मत करो बेटा, लेकिन पढ़ाई को अधूरा मत छोड़ना, मेरा सपना साकार करना। और माँ, मैं कल स्कूल गई थी जी हाँ। और मेरे गुरुजी ने कहा कि गंगा बेटी, सब बच्चों की फीस जमा हो गई है, अगर तुझे पढ़ना है तो अपने माता पिता से 500 रुपये ला करके फीस जमा कर दे। मैं एक दिन तेरा नाम काट कर तुझे कॉलेज से बाहर कर दूंगा। इसलिए माँ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे भी 500 रुपये चाहिए। बेटी परेशान मत हो, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। ठीक है माँ। बेटी गंगा, हाँ बाबू। तुम्हें भी 500 रुपये चाहिए? जी हाँ बाबू। तो जैसे मैं राजेश के लिए 500 रुपये कर्जा मांग कर लाऊंगा, उसी तरह से मैं तुम्हारे लिए भी 500 रुपये कर्जा मांग कर लाऊंगा। ठाकुर दयालु सिंह के यहाँ जा रहा हूँ, यानी तुम दोनों को 1000 रुपये चाहिए। ठीक है है बेटा, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ अभी ठाकुर दयालु सिंह के पास 1000 रुपये मांग कर लाऊंगा और तुम दोनों जाकर स्कूल में फीस जमा कर देना है। हिम्मत नहीं तोड़ना बेटा, चिंता मत करना, अभी मैं जिंदा हूँ। बहन गंगा, क्या बात है भैया? क्या बताऊं, आज हम लोग इतने लाचार हो चुके हैं कि बाबूजी अपने जिद के आगे मानते नहीं, लेकिन जब इनकी दशा देखता हूँ तो कलेजा फट जाता है मेरी बहन। लेकिन करूँ तो क्या करूँ, बाबूजी का बार बार यही सपना है कि मैं पढ़ लिख कर कोई अफसर बनूं। तो हमारा भी फर्ज यही बनता है कि जब मेरा माँ बाप इतने कष्ट से हमें पढ़ा रहे हैं तो उनका सपना हम जरूर साकार करें बहन। क्यों नहीं भैया? माँ बाप के चेहरे पर उदासी है बहन, क्यों ना इनके? मगर माता पिता के प्यार में चेहरे पर उदासी है तो बच्चों का धर्म यह बनता है कि माता पिता को खुश करना। तो भैया आओ, माता पिता को हम बहन भाई मिलकर खुश करते हैं।
बताओ भैया, जब ये परिवार, ये घर, मेरा परिवार जब एकत्रित होता है तो ये घर कैसा लगता है? बहन गंगा, वैसे तो मैंने देखा नहीं है, मगर महसूस कर सकता हूँ कि जब हमारा परिवार एकत्रित होता है तो अपना घर स्वर्ग से सुंदर होता है मेरी बहन। क्यों नहीं भैया? स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर गए बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे किसी का घर द्वार, न छूटे तुम्हारा प्यार न छूटे किसी का घर द्वार न छूटे। ठेकेदार भैया आप बेलखरा की ओर से भाई ये 50 रुपया सेन की कदर करते हुए ये 50 रुपया का स्पेशल इनाम दिए हैं पार्टी की ओर से। लाख लाख धन्यवाद। सिंह भैया, वो नाम गलत हो गया था, विनोद सिंह भैया आप ग्राम बेलखरा की ओर से इसी सीन पर खुश होकर इसी परिवार के लिए भाई ये 50 रुपया का स्पेशल इनाम पार्टी की ओर से। लाख लाख धन्यवाद।